नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक पर स्वागत है। हरियाणा में क्या होने वाला है? 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान है और 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आ जाए। लेकिन हरियाणा में क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को लॉस करवा सकता है? आपको एक वाकया बताता हूँ कि इसी विधानसभा चुनाव में जब लगभग हरियाणा कांग्रेस के जितने भी नेताओं से आप बात करेगा, जो सारे हरियाणा कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का लहर है। और ऐसी बातें भी है कि कांग्रेस का जो अंदरूनी लड़ाई है देखने को मिलती थी हरियाणा में, जिसके कारण से 2019 में सरकार नहीं बनी थी, वो कारण इस बार नहीं दिख रहा है। हरियाणा में एकदम क्लियर है कि हरियाणा में कांग्रेस के लोग डर नहीं रहे। कांग्रेस के आपसी लड़ाई कांग्रेस में इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस के जितना भी लोकल लीडर से आप बात करेगा, हरियाणा के कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करेगा, तो वो यही कहेंगे कि कांग्रेस हरियाणा में बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस के हरियाणा के ज्यादातर नेता ये मानते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है हरियाणा में। लेकिन उसके बाद क्या होता है, राहुल गांधी स्वयं अरविंद केजरीवाल को ऑफर देते हैं। ऑफर ये कि 2 या 3 सीट आप ले लीजिए 90 में से, उन 3 सीटों पर आप चुनाव लड़ी। तो उसके बाद आम आदमी पार्टी को ये लगने लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी कमजोर तो पड़ रहे हैं। भले ही हरियाणा कांग्रेस के नेता ये कह रहे हूँ कि एक तरफा हम जीत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर तो पड़ रहे हैं। तभी तो राहुल गांधी को आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़ रही है। तो उसके बाद आम आदमी पार्टी का असली खेल शुरू होता है। आम आदमी पार्टी 12 से 20 सीट मांग करता है, यानी 90 में से 12 से 20 सीट आम आदमी पार्टी लड़ना चाहता है। कांग्रेस नतीजा देख चुकी है लोकसभा इलेक्शन के बाद, जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने एक सीट दिया था, उस सीट पर भी आम आदमी पार्टी का स्थिति काफी खराब हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल के मन में एक सपना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सरकार है, और दिल्ली और पंजाब के बीच में आता हरियाणा। तो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी का सरकार बन जाए। खबरों में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस तरह के लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट intopnews.com पर जा सकते हैं। खबरों को सबसे पहले, लेटेस्ट खबरों से सबसे पहले अपडेट ले सकते हैं। कौन सी घटना घटी, राजनीति हो या किसी भी क्षेत्र की खबर, intopnews.com पर जाकर आप सबसे पहले जान सकते हैं। लेकिन चलिए साथियों, अब हम बढ़ते हैं हरियाणा की ओर। हरियाणा में क्या होने जा रहा है? हरियाणा में इस समय बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी फाइट लग रहा है, लेकिन इसमें त्रिकोणीय मुकाबला देने के लिए आम आदमी पार्टी का एंट्री होता है। आम आदमी पार्टी 44 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। पूरे हरियाणा में नहीं लड़ रहा है, 90 सीटों पर नहीं लड़ रहा है, बल्कि 44 सीटों पर लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ये हरियाणा में जाकर ये दावा कर देते हैं, आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के बिना किसी की सरकार नहीं बनने वाली। लेकिन उन तमाम परिस्थितियों के बीच क्या करने जा रही है आम आदमी पार्टी? क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को नुकसान करवाने जा रही है? पिछली बार की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि इस समय जो परिस्थितियां नजर आ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ज्यादातर सीटों पर सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। पिछले बार दुष्यंत चौटाला की जननायक पार्टी जैसे छोटे दल भी कुछ हद तक असर डाले थे, लेकिन इस बार नजर नहीं आ रहे। इस बार जो वहाँ का लोकल पार्टी है, जो स्थानीय पार्टी है, वो उतना मजबूत नजर नहीं आ रहा है। वहाँ पर इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि 2 राष्ट्रीय पार्टी के बीच सीधी फाइट है। अब उसमें तीसरी राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी का एंट्री हो जाता है, जिसका सरकार दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है, यानी हरियाणा के बगल के दोनों राज्यों में है। क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुछ बड़ा असर डालने वाले हैं? क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा के सियासत के पिक्चर को बदलने जा रही है? क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुछ बड़ा खेल खेलने जा रही है? आम आदमी पार्टी हरियाणा के राजनीतिक माहौल में कुछ बड़ा खेल खेल सकती है? क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा के राजनीतिक माहौल को बदल सकती है? सबसे बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आ जाते हैं, अरविंद केजरीवाल के बाहर आ जाने के बाद हरियाणा की राजनीति किस तरफ जाएगी, हरियाणा की जनता किस तरफ जाएंगे? अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही बेटे हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल के साथ हरियाणा की जनता जाने जा रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को असल मायने में हरियाणा के ही बेटे। और जब नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल हरियाणा में जब प्रचार करने जाएंगे जेल से बाहर निकलने के बाद, इस समय वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बताएंगे कि हरियाणा के बेटे को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, हरियाणा के बेटे पर किस प्रकार से जुल्म किया गया। ये बातें अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जाकर बताएंगे। अरविंद केजरीवाल के पास में अगर माहौल बन जाता है, तो क्या पता आम आदमी पार्टी हरियाणा में कमाल कर दी। जब आप हरियाणा की परिस्थितियों को देखिएगा, तो हरियाणा में इस समय 2024 की बात करें तो हरियाणा में 2 ही पार्टियों के बीच सीधी फाइट नजर आ रहा है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के
रूप में एक तीसरी पार्टी का एंट्री हो जाता है। आम आदमी पार्टी के रूप में एक ऐसी राजनीतिक दल का एंट्री होता है जो राजनीतिक दल उतना मजबूत आप कह सकते हैं कि हरियाणा में नहीं है। आम आदमी पार्टी का अगर कुछ इतिहास को हम देखें तो दिल्ली और पंजाब से लेकर गोवा गुजरात तक आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा है। गुजरात में अगर बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल किया तो वो अरविंद केजरीवाल के कारण ही किया। अरविंद केजरीवाल जो नुकसान पहुंचाते सीधे तौर पर आप कहिएगा तो वो कांग्रेस पार्टी को पहुंचाते, किसी और को अरविंद केजरीवाल नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका उदाहरण आप दिल्ली में देख सकते हैं, पंजाब में देख सकते हैं, गोवा में देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने अगर दिल्ली में सरकार बनाया तो किसकी सरकार को हटाकर बनाया? 15 सालों तक दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाया तो पंजाब में किसका सरकार था? पंजाब में कांग्रेस पार्टी का सरकार था। गोवा में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया कई सीटों पर, जिसका नतीजा रहा कि गोवा में बीजेपी की सरकार बन गई। कुछ ऐसी ही तस्वीर गुजरात में देखने को मिली। गुजरात में बीजेपी वन साइडेड जीतती है, बड़ी जीत की तरफ बढ़ती है, तो उसमें आम आदमी पार्टी का भूमिका महत्वपूर्ण था। यानी अब तक का जो इतिहास कहता है कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी का जो इतिहास अब तक का है, उस इतिहास को देखें तो कांग्रेस पार्टी का नुकसान सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने किया, अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी ने किया। हरियाणा में क्या परिस्थिति हो सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी का नुकसान आम आदमी पार्टी हरियाणा में करने जा रहा है? कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जब भी मुकाबला हुआ है तो सीधे तौर पर कांग्रेस का नुकसान आम आदमी पार्टी ने करवाया। क्या आम आदमी पार्टी इतना नुकसान करवा देगी कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के सत्ता से दूर हो जाएगी? 2019 को अगर हम देखें तो 2019 में आम आदमी पार्टी उस दौरान 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उन 46 सीटों पर टोटल वोट अगर हम देखें तो हरियाणा में 2019 का तो 0.46% था। उस समय की जो तस्वीर थी, कई आम आदमी पार्टी का जमानत जब्त हो गया था और इन 46 सीटों पर ऐसी परिस्थिति थी कि नोटा से भी कम वोट आम आदमी पार्टी को मिला था। लेकिन इस तस्वीर के बाद 90 सीटों में 46 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने 2019 में लड़ा था। उस समय मोदी लहर पीक पर था। अब हरियाणा जब विकल्प के तौर पे देख रही है तो क्या हरियाणा विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगी या फिर हरियाणा बदलाव के मूड में है तो सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चला जाएगा? आम आदमी पार्टी का फोकस क्या है तो आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है इस समय हरियाणा में 1,80,00,000 है। इस समय अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल चुके हैं और अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस हरियाणा में होगा। और अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर निकल चुके हैं, दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं और हरियाणा के बेटे के तौर पर केजरीवाल जाने जाते हैं। हरियाणा के ही बेटे हैं केजरीवाल। हरियाणा के ही एक अग्रवाल परिवार में केजरीवाल का जन्म हुआ है। हरियाणा के भिवानी जिले के एक अग्रवाल परिवार में केजरीवाल का जन्म हुआ है। केजरीवाल मरवाड़ी भी है। हरियाणा में मरवाड़ी वोटर होगा और मरवाड़ी वोटर कहीं ना कहीं केजरीवाल के पक्ष में चला जाएगा और कहीं ना कहीं हरियाणा में केजरीवाल ये कह सकते हैं कि हरियाणा के बेटे पर जुल्म हो रहा है। अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली से इस्तीफा देते हैं और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का अगर नेक्स्ट प्लान कहीं है तो हरियाणा है। 44 सीटों पर आम आदमी पार्टी जोड़ रही है, यानी कि 44 सीटों में आम आदमी पार्टी का लक्ष्य होगा 10 से 15 सीट जीत जाए। 10 से 15 छोड़िए, 5 सीटें भी आम आदमी पार्टी अगर जीत जाता है तो हरियाणा में खेल हो जाएगा। हरियाणा ऐसे छोटे राज्य है, उस राज्य में आम आदमी पार्टी अगर 5 सीट भी जीत जाता है तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में खेल खेल सकता है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के राजनीति को बदल सकते हैं। हरियाणा की राजनीति में कहीं ना कहीं केजरीवाल की एंट्री हो जाएगा। पहले अगर हम परिस्थितियों की ओर देखें तो 2017 में पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी थी तो विपक्ष में आई थी और 2022 में 5 साल के बाद 2022 में क्या परिस्थिति होता है? 2022 में अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाती है पंजाब में और किसे हटाती है? कांग्रेस पार्टी को हटाती है। तो अरविंद केजरीवाल का कहीं ना कहीं फोकस है कि हरियाणा के परिस्थितियों को बदलना। हरियाणा के बेटे अरविंद केजरीवाल का मुख्य फोकस हरियाणा में सरकार बनाना। 2019 में 0.48% वोट मिला था अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को। 46 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी कई सीटों पर। परिस्थिति ऐसी थी कि आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर था या आम आदमी पार्टी को जो वोट मिला हरियाणा में वो नोटा से भी कम था। लेकिन वो 2019 की परिस्थिति थी और 2025 की परिस्थिति में केजरीवाल थोड़ा बदलाव तो करना चाहेंगे। गोवा के चुनाव में 2022 में आम आदमी पार्टी 6.80% वोट मिला था और उसके बाद गोवा की राजनीति के समीकरण आम आदमी पार्टी बदल देती है। गोवा की तस्वीर क्या होती है वो बताने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को सत्ता नहीं मिलता है। इसी तरह की तस्वीर
गुजरात में देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी का वोट शेयर करीब 13% पर पहुंच गया, 12.92% तक। उसके बाद की तस्वीर क्या होता है, जब वोट शेयर बढ़ जाता है तो तस्वीर क्या होता है, उस तस्वीर के बाद एक नई सियासत, एक नई भूकंप आता है, और उस नए सियासत और उस नए भूकंप के बाद सियासत एक नई दिशा की तरफ बदलती है। साथ में अरविंद केजरीवाल के कारण वो तस्वीर देखने को मिला कि बीजेपी वन साइडेड जीत जाती है। 150 सीट नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री थे तो नहीं ला पाए थे, लेकिन 2022 में वो तस्वीर भी गुजरात देखता है। और गुजरात अगर वो तस्वीर देखता है तो उसके पीछे का कारण क्या रहता है, गुजरात को उस विधानसभा की तस्वीर पर थोड़ा गौर करिए। जब गुजरात में बीजेपी की सत्ता आती है और बीजेपी की सत्ता वन साइडेड आती है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत गुजरात में हासिल करता है, तो उस जीत के नायक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बीजेपी को उस जीत के नायक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ही थी, जिसके कुल वोट से 13% था। अरविंद केजरीवाल खुद जीते नहीं, लेकिन इतना तो काम कर दिए कि बीजेपी एक तरफा जीत गई। यानी जहां जहां केजरीवाल मजबूत हुए हैं वहां की तस्वीर दो ही नजर आता है, पहला कांग्रेस कमजोर पड़ जाता है और दूसरी तस्वीर वहां बीजेपी मजबूत हो जाता है। यही तस्वीर आपको दिल्ली में देखने को मिला। दिल्ली में स्थिति एकदम खराब है। दिल्ली की स्थिति आप देख चुके हैं किस प्रकार से दिल्ली में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया। पंजाब से भी आम आदमी पार्टी, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कांग्रेस से सत्ता छीना। अब हरियाणा में क्या होता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 2019 के करवी यादव को क्या आम आदमी पार्टी इस बार बुला सकते हैं? हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। भले ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने 44 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इन 44 सीटों पर अगर 1-2% वोट ले ही लिए तो सीधे तौर पर नुकसान कांग्रेस पार्टी को है, और कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत में ही अरविंद केजरीवाल को ये ऑफर दे दिया कि आप आइए हमारे साथ, लेकिन केजरीवाल नहीं आए। केजरीवाल ने मना कर दिया, कह दिया कि 12 से 20 सीट दीजिएगा तब हम गठबंधन करेंगे, वरना अरविंद केजरीवाल गठबंधन के लिए तैयार नहीं थे। अरविंद केजरीवाल ने गोवा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, इसलिए पंजाब और दिल्ली से तो सत्ता ही छीन लिया। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए क्या अब अगला टारगेट हरियाणा तो नहीं है। क्या हरियाणा में सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान तो नहीं करवा देगी आम आदमी पार्टी, ये देखने वाली बात है। 2022 में जब उत्तर प्रदेश चुनाव का परिणाम आया था, इसी चैनल पर मैंने एक विश्लेषण करते हुए कहा था कि 2025 का दिल्ली चुनाव अगर अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं तो उसके बाद आम आदमी पार्टी एक मजबूत राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उभरेगी, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो अच्छा दिन है 2025 के बाद आने शुरू हो जाएंगे। 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतना होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे कांग्रेस को समाप्त कर देगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्य विपक्षी दल के तौर पर आम आदमी पार्टी उभर सकती है। लेकिन उसके लिए दिल्ली विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी को जीतना होगा। लेकिन केजरीवाल का फोकस कहीं ना कहीं खुद की राजनीतिक दल को उस मुकाम तक पहुंचाने का है जहां आज की तारीख में कांग्रेस है, जहां आज की तारीख में बीजेपी है। यानी केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने के सपना देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि हरियाणा में अगर वो उनका पार्टी 4% ही वोट से लेके आ जाता है, 44 सीटों पर चुनाव लड़े, 44 सीटों में 3 सीटें ही जीत जाए, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो झलक है वो एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर दिखने लगेगा। अरविंद केजरीवाल खुद को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे घोषित कर सकता है। उसके बाद तस्वीर दिल्ली की भी बदल जाएगी। लोकसभा में जो कुछ दिल्ली में हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी कामयाब नहीं हो पा रही है, जनता जब देखेगी दिल्ली की कि अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री बनने के चांसेस है, तो क्या पता अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर ले। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अभी विस्तार करने की जरूरत है, और खुद की पार्टी को वो विस्तार करने पर फोकस कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल हरियाणा में पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि वो हरियाणा के बेटे हैं, और इस नाते हरियाणा की जनता के बीच जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आ जाता है, तो फिर देश की सियासत में बड़ा खेल होगा। लेकिन ये खेल तभी संभव है जब 2025 में दिल्ली वाले यानी दिल्ली की जनता एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर विश्वास जताते हैं, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल को रोकना शायद भारतीय राजनीति में आसान नहीं होगा। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी वो कर देगी जो आज तक कई राजनीतिक दल करने की कोशिश किए लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, चाहे वो मायावती का हाल हो, चाहे वो मायावती हो, या आप कह सकते हैं अखिलेश यादव की सपा हो। मुलायम सिंह यादव भी एक दौर में ये कोशिश किए थे, मुलायम सिंह यादव ने भी एक दौर में कोशिश की थी कि सपा को एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर पहचान दिया जाए, लेकिन वो नहीं कर पाए थे। कहीं अरविंद केजरीवाल जो सपना देख रहे हैं वो सपना इससे पहले मायावती भी देखती थी।
मायावती के दिल में भी ख्वाहिश था हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन वो नहीं बन पाई। यही ख्वाहिश मुलायम सिंह यादव का था। एक बार तो मुलायम सिंह यादव एकदम करीब पहुंच गए थे, लेकिन लालू यादव के कारण वो नहीं बन पाए थे प्रधानमंत्री। कोई नेता मुख्यमंत्री बन जाता तो उसका सपना होता है देश का प्रधानमंत्री बनने का। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का भी ये सपना है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इतना आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल उस राष्ट्र तक तभी पहुंच पाएंगे जब 2025 में दिल्ली की जनता एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर विश्वास जताते हैं, और उसके बाद देश की राजनीति में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का कमजोर होना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी कमजोर हो सकती है। उसके बाद की तस्वीर ये हो सकता है कि राष्ट्रीय तौर पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का एक मजबूत पहचान बन सकता है। अरविंद केजरीवाल जो सोच रहे हैं वो मायावती ही सोचा करती थी प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन आज की तारीख में बीएसपी का क्या हस उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीएसपी के पास कभी इतना वोट बैंक रहता है कि वो देश की तीसरी या चौथी बड़ी पार्टी मानी जाती है। लेकिन उसके बाद की तस्वीर क्या हुई, मायावती अब उत्तर प्रदेश की राजनीति से कहीं दूर हो चुकी है। अब वहाँ दलित वोटर जो है, गैर जाटव दलित वोटर है, वो सीधे तौर पर शिफ्ट होकर सपा में चला गया। तस्वीर अब बदल रही है सियासत की, और नई तस्वीर क्या हो, क्या 2024 की रणभूमि में जो जनता ने फैसला लिया, क्या उस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के साथ क्या होने जा रहा है। क्योंकि हरियाणा अगर कांग्रेस पार्टी को, हरियाणा में आम आदमी पार्टी 2 या 3 सीटें ही जीतती है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये कह सकती है कि अरविंद केजरीवाल का असर केवल दिल्ली और पंजाब तक नहीं है, बल्कि बाकी राज्यों में भी आम आदमी पार्टी तेजी से ग्रो कर रही है। अरविंद केजरीवाल का एक सपना है, और उस सपने को अरविंद केजरीवाल सच साबित करना चाहते हैं प्रधानमंत्री बनने की। लेकिन वो सपना शायद अभी अरविंद केजरीवाल से काफी दूर है जो अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं। 0.48% वोट शेयर है। 2019 की बात कर रहे हैं, 2024 में क्या होगा। 8 अक्टूबर को जब परिणाम सामने आएगा तो उस परिणाम में काफी कुछ दिख जाएगा, लेकिन उस परिणाम के बारे में ही हम ज्यादा ना सोचे। उस परिणाम के बाद भी देश की सियासत किस दिशा की तरफ जाएगा ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। 8 अक्टूबर को विश्लेषण तो हम करेंगे ही, लेकिन एक नई दिशा, एक नई राजनीति का दिशा क्या होने वाला है ये जानना बेहद जरूरी है। तस्वीर एक नई हो सकती है। जम्मू एंड कश्मीर में भी चुनाव है, जम्मू कश्मीर का चुनाव परिणाम भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन उन सब के बीच हरियाणा में केजरीवाल का एंट्री, हरियाणा में क्या केजरीवाल कुछ कमाल कर पाएंगे या हरियाणा में केजरीवाल कुछ कमाल नहीं कर पाएंगे, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। आगे क्या होता है वो हम इंतजार करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलें। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। कई लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह के शानदार विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर जो लोग देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। जब भी कोई मेरा नया वीडियो आए तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन की घंटी को भी बजा दीजिए, जैसे कोई नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप देख पाएंगे। खैर साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।